मित्रों, आप सभी लोगों के साथ यह घटना घटती होगी कि कोई आपसे अनायास रूठ गया। आपको लगता है कि यह मुझसे अनायास रूठ गया, तो आप उसको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं, बहुत सारी बातें। मित्रों, यहाँ सबसे पहली ज़रूरत क्या है ऐसी स्थिति में कि मुझे अपने को समझाने की ज़रूरत है। मुझे इस रहस्य के समझने की ज़रूरत है। खुद मैं समझाऊँ ना, पहले मैं खुद समझूँ। जैसा कि आप जानते भी हैं कि समझाने और समझने में समझना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो हमें समझना क्या है? हमें समझना यह है कि किसी के रूठ जाने से यदि मुझे कष्ट हो रहा है। अब देखिए, दोनों दो बातें हुई, एक ही घटना की दोनों दो छोर हैं कि किसी मित्र का रूठ जाना और उसके रूठने की वजह से मुझे कष्ट होना, मुझे बड़ा दुख होना, बड़ा तनाव जैसा महसूस होना, ऐसी बात। अथवा इसको ऐसे कह लीजिए, मेरे मित्र का अनायास रूठ जाना और उसके रूठने से मेरे अंदर जो भी भावनाएं आ रही हैं उसका होना। तो आपको समझना यह है कि दोनों चीज़ों को समान आदर दीजिए। अब इस पर तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मित्र रूठ गया, क्यों रूठ गया, उसकी गलती है, वह रूठ गया, उसको नहीं रूठना चाहिए, मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। आप अपने को बार बार खंगाल रहे हैं और खंगालने में आपको लगता भी है कि मेरी गलती नहीं है, अथवा ऐसा भी लग सकता है कि मेरी गलती है। जैसा भी आपको लगे, तो जब खंगालेंगे तो अपनी गलती भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है, लेकिन ये तो तय है कि आपको दुख ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी की रूठ जाने से दूसरे को उनको दुख नहीं होता है, कहते ठीक है, रूठ गया, हमसे क्या मतलब है, रूठ गया, अरे उनका गर्ज होगा तो हमारे साथ आएंगे, गर्ज होगा तो बात करेंगे, गर्ज होगा तो फ़ोन करेंगे। ऐसी तमाम तरह की बातें होती हैं। परंतु यहाँ मैं उस तरह की बात करता हूँ कि अगर आपका कोई मित्र रूठ जाए और ऐसे में आपको कष्ट हो, दुख हो, थोड़ा बेचैनी हो, थोड़ा घबराहट हो, तो ऐसे में आप क्या करें? मित्रों, बस वही चीज़ कि आप मित्र के रूठने को भी सही मानिए, लाभकारी मानिए कि इसका रूठना पूरी तरह से लाभकारी है, तभी यह रूठा है। और इसके रूठने की वजह से मेरा मुझे बहुत अधिक तनाव, बहुत अधिक बेचैनी, मुझे बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। तो अब ऐसा होना मेरे लिए लाभकारी, तभी मेरे अंदर ऐसा हो रहा है। यह चीज़ अब इसको आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा। मित्र से बात करने का प्रयास अभी छोड़िए, अभी ना करिए। अभी पहले अपने आप को समझने का प्रयास करिए, इस सूत्र को पीने का अभ्यास करिए। जो परिस्थिति आई है, जो ईश्वर ने दिया है, उस परिस्थिति को पूरी तरह से जीने का, उसका अभ्यास, उसकी साधना करने का अभ्यास कीजिए। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि यदि वास्तव में आपकी गलती है तो बहुत जल्दी आप अपनी गलती को पकड़ लेंगे। नहीं गलती है तो भी आप अपने मित्र पर दोषारोपण नहीं करेंगे, उसकी गलती नहीं निकालेंगे, उसका दोष नहीं निकालेंगे। आप धीरे धीरे एक ऐसी योग्यता हासिल करेंगे जिस योग्यता में सब कुछ आपको समान लगता है। सुख दुख, प्रसन्नता, रूठना, किसी का मनाना, किसी का रूठना, कोई आपके साथ हो, कोई आपके विपक्ष में हो, जो कुछ भी है सब कुछ आपको समान लगेगा। अब यह योग्यता आपके अंदर आ जाए तो यह बहुत मज़े की बात है। वास्तविक ज़रूरत इसी चीज़ की है भी कि हम जिस भी स्थिति में हों, अब ऐसा नहीं कि कोई हमसे रूठ जाए तो हमारा चैन ही छिन जाए। अब ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, सबके साथ होता है। तो मित्रों, इसका निदान हमको करना, यह एक प्रकार का रोग है। इस रोग की दवा करनी, इस रोग की दवा यही है कि मित्र रूठ गया, मित्र के रूठने को भी पूरी तरह से लाभकारी माना जाए और उसके रूठने की वजह से जो हमारे अंदर हो रहा है इसको भी पूरी तरह से लाभकारी मान करके एकदम अंदर देखा जाए, इस भाव में रहा जाए, दोनों घटना के दोनों छोरों को बिल्कुल सही समझ करके जिया जाए, समय को गुजरने दिया जाए। इस बात जब यह बात आती है तो यही बात याद रखें आप कि भाई उसका रूठना भी लाभकारी है और उसके रूठने से जो मुझे दर्द हो रहा है भी लाभकारी है। जब भी बात याद आवे तो बस यही चीज़ आप साधना में, अभ्यास में जारी रखें। देखिए, ऐसा करके देखिए, बहुत कुछ परिवर्तन आएगा आपके अंदर और जो बात बिगड़ी वह बात बिगड़ने नहीं पाएगी, बात सुधर जाएगी। और तो बिगड़ेगी ही नहीं बल्कि सुधरेगी, आपके तरफ से सुधरेगी, लेकिन सुधरने का पूरा इंतजाम आपके इस योग्यता ने, योग्यता में सन्निहित है, वो योग्यता आपका करेगा। ऐसा